का अर्पण का कार्यक्रम इस जगह पर होने वाला है और मैं विश्वास करता हूं कि उस अर्पण के भाग में जाने से पहले माता पिता प्रभु में समर्पित हैं। आमीन, हालेलुया, आमीन, आमीन। आज हम अर्पित करेंगे, कल वो समर्पित होंगे, है ना। आज हम अर्पित करेंगे तो कल वह, जोर से बोले फिर से, आज हम अर्पित करेंगे, कल वो समर्पित होंगे, कल जब वो समर्पित होंगे तो परसों वो अर्पित करेंगे। हालेलुया। इसका मतलब है माता पिता समर्पित हैं, इसलिए आज अर्पित कर रहे हैं। भविष्य में जब उनके बच्चे होंगे, विवाह होंगे, जब उनके बच्चे होंगे, वे भी अपने बच्चों को क्या करेंगे? अर्पित करने पाएंगे। बोलो हालेलुया, आमीन। धन्यवाद हो, परमेश्वर एक अद्भुत समय को दिया है और इन तमाम माँ बाप के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप बड़ी बुद्धि और डर भय के साथ अपने बच्चों का पालन पोषण करें। आमीन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आइए, खैर इस समय मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा, शिशु समर्पण के अर्पण के विषय में, पर इस कलीसिया के लिए कुछ बातों को मैं आप लोगों के बीच पर रखना चाहूंगा और उसके साथ हम आगे वचनों को हम सुनने जाएंगे। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। सब लोग तैयार हैं? आमीन। बोले हालेलुया, आमीन। आइए मेरे साथ कुछ वचनों को निकाले और उसके साथ हम कुछ बातों को हम सीखने और समझने पाएंगे। मेरे साथ निकाले लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसके 17वें पद से हम पढ़ना शुरू करेंगे। लूका रचित सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय, उसका 17वां पद। जल्दी जल्दी क्यों? एक दिन ऐसा हुआ वह उपदेश दे रहा था। एक दिन ऐसा हुआ कि वह उपदेश दे रहा था और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ बैठे, और फरीसी और व्यवस्थापक वहाँ पर थे, बैठे हुए थे। हाँ। जो गलील और यहूदिया के हर एक गांव से और यरूशलेम से आए थे और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। और चंगा करने के लिए प्रभु की सामर्थ उसके साथ थी। आगे पढ़े। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था, जोर से बोले हालेलुया, उस समय कई लोग जो लकवे का रोगी था, खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने, हाँ, और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। जोर से बोलो हालेलुया, यीशु मसीह की जय, आमीन। बाइबल कहता है, परमेश्वर का वचन बताता है कि एक दिन ऐसा हुआ कि यीशु एक जगह पर बैठकर उपदेश दे रहा था, वचन सुना रहा था और एक बड़ी भीड़ उसके पास आने के लिए बैठी थी, क्योंकि वह यीशु से क्या होना चाहता है? चंगा होना चाहता है। जोर से बोलो, क्या होना चाहता है? चंगा। अब उस भीड़ में एक ऐसे व्यक्ति को लोग लेकर आए जो लकवे का क्या था? रोगी था। कैसा रोगी था? लकवे का। फिर से पढ़े उसके 18 वचन को फिर से पढ़े। उस समय कई लोग एक मनुष्य को, हाँ, जो लकवे का रोगी था, उस समय कई लोग एक मनुष्य को, कितने लोग? बाकी लोग देखें, कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का क्या है? रोगी था, खाट पर उठा करके, पकड़ करके यीशु के पास लाना चाह रहे। किसके पास? इधर किसके पास? आमीन। लेकिन दिक्कत यह है कि जिस घर में यीशु बैठा था वो घर इससे भी ज्यादा भीड़ से भरा हुआ था। आंगन तक भीड़ भरा हुआ है, दरवाजे में भीड़ भरा हुआ है और लोग उस व्यक्ति को यीशु के पास ले जाना चाहते हैं। आमीन, आमीन। मेरी इच्छा है कि मैं यीशु के पास चले जाऊं, मेरी मनसा है कि मैं यीशु के पास चले जाऊं, मेरे अंदर में एक जिज्ञासा है कि मैं यीशु के पास चले जाऊं, पर कभी ना कभी कई सारी बातें हमें यीशु के पास जाने से क्या करता है? रोकता है। हालेलुया। आज बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे खुदावंद तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे? रोक रहे। कई बार मेरी कोशिश होती है, देखो ये किसमें बैठा हुआ है? चारपाई में लेटा हुआ है। अब इसके साथ 4 लोग उसे पकड़कर वहां तक क्या कर रहे हैं? पहुंचा रहे हैं। अभी तो देखिएगा, समझिएगा, ये व्यक्ति जन्म से है ना, बहुत लंबे समय से क्या लकवे का रोगी है, ये चल नहीं सकता। अब यीशु के पास जाना है। कहाँ जाना है? यीशु के पास।
अब कैसे जाएगा? ये तो चल नहीं सकता, किसमें लेटा हुआ है? खाट में। अब बाइबल बताता है कि कई लोग, लेकिन एक खाट में कितने लोग पकड़ेंगे? ज्यादा 4। तो हम अनुमानित लगा सकते हैं कि 4 लोगों ने एक एक कोने कोने को पकड़ा और उठाया और कोशिश किया कि हम इसे यीशु के पास क्या करें, ले जाएं। इस कलीसिया में बैठे हुए लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस कलीसिया का स्थापना हो चुका है, पर यहाँ कितने ऐसे हैं जो लोगों को पकड़ करके भवन तक लेकर आ रहे हैं? हालेलुया। कई लोग इस गांव में ऐसे होंगे जो खुद चलकर भवन तक नहीं जा सकते। कई लोग ऐसे होंगे जो खुद से प्रार्थना नहीं कर सकते। कई लोग ऐसे होंगे जो खुद वचन नहीं सुन सकते। लेकिन मेरा सवाल है, आज यहाँ कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए बोझ उठाने के लिए तैयार है? हालेलुया। परमेश्वर ने मनुष्य को सिर्फ तो अपने मनुष्यत्व के लिए नहीं बनाया, परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया है ताकि मैं किसी को खुदावंद तक क्या कर सकूं, पहुंचा सकूं। एक कलीसिया तो स्थापित हो चुका है, एक कलीसिया तो यहाँ तैयार हो चुका, लेकिन इस गांव के कई लोग हैं जब तक उद्धार नहीं पाए, अब तक प्रभु को नहीं जाने। आपके आसपास ऐसे कई लोग होंगे जो प्रभु के पास नहीं पहुंच पा रहे। मेरा सवाल है, कितने लोग हैं आज यहाँ जो कंधे में उठाकर प्रभु के पास पहुंचाने का अपने ऊपर में जिम्मेदारी को ले रहे? आज के समय परमेश्वर की आत्मा इस संदेश को मुझे दे रहा है। मेरा विषय कुछ और था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा मुझे इस जगह पर कुछ बातों को बोलने की लगवाई कर रहा है। मसीह में चलने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम बोझ को लें कि प्रभु जी, जो लोग तेरे तक नहीं पहुंच सकते, मैं ये 2023 में उन लोगों को पकड़ करके तेरे भवन तक लेकर जाऊंगा। हालेलुया। तेरे चरणों के तक में लेकर क्या करूंगा, जाऊंगा। क्या फायदा होने वाला है इसका? वो चंगा हो जाए, वो ठीक हो जाए, इन चारों का क्या फायदा होने वाला है? लेकिन उन्होंने एक बात को सोचा, यीशु का सामर्थ्य वहां बह रहा है, यीशु का अभिषेक वहां बह रहा है, यीशु वहां बैठा हुआ है। अगर आज हम कोशिश करेंगे, शायद ये अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में चलने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर की आत्मा मुझे इस बात को यहाँ पर बोलने के लिए अगुवाई कर रहा है। अगर तुम किसी के लिए प्रयास कर रहे हो, किसी के लिए कोशिश कर रहे हो, परमेश्वर उसका प्रतिफल तुम्हें देगा। हालेलुया। आमीन। कई बार हम बोलते हैं, यार ठीक है, उसके लिए प्रार्थना करके क्या मिलेगा, उसके लिए दौड़ कर क्या मिलेगा, उसके लिए कुछ करके क्या मिलेगा, वो मेरा रिश्तेदार नहीं, वो मेरा लोग नहीं, वो मेरा भाई नहीं। मैं पूछता हूँ, इस लकवे के रोगी का एक कई लोग उसको पकड़ कर लेके जा रहे, क्या लगते? मुझे नहीं पता उनकी रिश्तों का व्याख्या यहाँ पर नहीं किया, लेकिन वो एक बात को जानते हैं, अगर आज हम इसके साथ खड़े हो जाएंगे, कल ही अपने पैरों में खड़ा हो जाएगा। हालेलुया। इस गांव की कलीसिया, यहाँ की मंडली, यहाँ के सेवकों, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कई लोग कलीसिया के अंदर निर्बल हैं, कई लोग कलीसिया के अंदर कमजोर हैं। अगर सेवक उनके साथ खड़ा हो जाए, विश्वासी एक दूसरे के साथ खड़े हो जाए, कलीसिया मजबूत हो जाएगा। हालेलुया। कई लोग प्रार्थना तो कर रहे हैं, लेकिन प्रभु तक नहीं पहुंच पा रहे। कलीसिया तो आ रहे हैं, लेकिन वचन तक नहीं पहुंच पा रहे। उपस्थिति में आते, प्रार्थना में आते, लेकिन खुदावंद के करीब नहीं जा पा रहे। आज हमारा कर्तव्य है ऐसे लोगों को पकड़ करके प्रभु के पास पहुंचाना। कलीसिया का स्थापना इसलिए हुआ है ताकि यहाँ कमजोरों को पकड़ कर लेकर आए। हालेलुया। यीशु का वचन कहता है, मैं भले चंगों के लिए नहीं, मैं रोगियों के लिए आया। ये कलीसिया भले चंगों के लिए नहीं है, ये कलीसिया रोगियों के लिए। आमीन। कई लोगों का विश्वास आज रोग में है, कई लोगों का आशा आज रोग में है, कई लोगों की प्रार्थना आज रोग में है, कई लोगों की पवित्रता आज रोग में है। ऐसे रोगियों को पकड़ कर भवन में लाओ, प्रभु ने चंगा करेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलीसिया का मतलब है जहां पर लोग आत्मिक रीति से क्या हो जाए, चंगे हो जाए। आमीन। ये शारीरिक चंगाई को प्राप्त करने का एक स्थान नहीं, परमेश्वर के पास यीशु कहता है, जो मेरे पास आएगा मैं उसे नया बनाऊंगा। हालेलुया। जो मेरे भवन में आएगा मैं उसे क्या बनाऊंगा, आज यहाँ कितने विश्वासी हैं? मैं सोचता हूँ शायद वो उसके दोस्त होंगे,
एक अच्छे मित्र अपने मित्रता को निभा रहा है। आज इस कलीसिया के अंदर यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग हैं। आज कलीसिया में बहुत से लोग निर्बल हैं, कमजोर हैं। कितने बार हम कंधे देने के लिए तैयार हैं। हम यीशु यीशु कहने के लिए बहुत हमारे अंदर में उत्साह होता है, पर जब किसी को सहारा देने की बारी आती है, कलीसिया का समर्पण किधर है, कलीसिया की जिम्मेदारी किधर है? प्रभु के लोगों, प्रभु के दासों, आपका और मेरा कर्तव्य क्या है? आपकी मेरी जिम्मेदारी क्या है? जब आप किसी को लेटा हुआ देखें, उसके बगल में जाकर प्रार्थना नहीं, उसको सहारा देना है। हालेलुया। इन लोगों ने उसे कंधों में क्या किया? उठाया। कंधों में क्या किया? जोर से बोलो, कंधों में क्या किया? और उठाकर यीशु के पास लेकर क्या कर रहे? लेकिन दिक्कत क्या है? यीशु के पास जाने से पहले उनको पता चला ये पूरा जगह भीड़ से क्या हुआ है? भरा हुआ है। अब क्या करें? उसी का फिर से पढ़े, 18 का फिर से पढ़ते जाइए। उस समय कई लोग एक मनुष्य को जो लकवे का रोगी था खाट पर लाए और वे उसे भीतर ले जाने और यीशु के सामने रखने का उपाय ढूंढ रहे। बोलो हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह के पीछे सभी लोग। वे लोग उसको पकड़कर उस घर तक लेकर आए और जब ये जाना कि वो जगह पूरा क्या हुआ है? भरा हुआ है, तो वहां पर एक शब्द लिखा है, यीशु के सामने रखने का क्या ढूंढने लगे? उपाय। जोर से बोले हालेलुया। यीशु मसीह की जय। आज कितने हैं जो उपाय ढूंढ रहे हैं? इधर गौर से सुने मेरे वचन को, कोई बात ना करे, अब गौर से सुने। आप देखो, एक बात समझिए, ये दरवाजा बंद हो चुका है। यीशु ने कहा ये पूरा जगह फुल हो चुका, अब यहाँ किसी को आने की अनुमति नहीं है क्योंकि जगह भर गया। लेकिन मालूम क्या, जो बाहर है ना, उसको अंदर आने की इच्छा है। जो बेड में पड़ा है उसको अंदर आने की क्या है? और मालूम है क्या है? जिसके अंदर में इच्छा है वह व्यक्ति अपने लिए उपाय ढूंढेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे नहीं पता कितनों को समझ में आ रही बात। जो व्यक्ति अंदर आना चाहता है, हो सकता तुम्हारे लिए कह दिया गया हो कि अब कोई उपाय नहीं है, लेकिन मैं उस जगह से हार नहीं मानूंगा, मैं उस जगह पर रुकूंगा नहीं, मैं लौटूंगा नहीं। अंदर जगह हो या ना हो, मैं उपाय ढूंढूंगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कई बार हम अपने आत्मिक जीवन में निराश होकर छोड़ देते, पीछे हट जाते, लौट जाते, ये सोचकर कि अब आगे मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई मार्ग नहीं है। लकवे का रोगी बैठा हुआ है बेड में, यीशु ने बोला अंदर आने का जगह नहीं। क्या करना चाहिए? इसको वापस लौट जाना चाहिए अपने घर में और ये सोचना चाहिए कि कल मेरे को शायद रास्ता मिल जाए, कल मेरे को जगह मिल जाए, कल मैं आकर यीशु चंगा हो जाऊं। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आज आप यीशु के पास आओ, एड़ी चोटी लगा लो, प्रभु जी आज मुझे तुझसे मिलना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम आज सेवकाई के लिए निकले हो, प्रभु से मेहनत करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु तू मेरे लिए उपाय निकाल कर देगा। आज हम बहुत जल्दी निराश होकर क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं, पीछे हट जाते हैं। 4 बार मेहनत किए, अरे वचन सुना यार, नहीं बदला, छोड़ो इसके पीछे का। मेरा कहना है उपाय ढूंढो, रास्ता खोजो। अगर एक दरवाजे बंद हुए और नए दरवाजे को खोलने का तुम विचार बनाओ। मालूम है, पिछले दिनों पर मैं अनूपपुर में सेवकाई के लिए हम लोग आ गए। एक परिवार ने मुझे अनूपपुर में सेवकाई करने के लिए बुलाया और वो अनूपपुर में हॉस्पिटल में एक इंचार्ज थी, वो बहन, और उनके हस्बैंड बस्तर में टीआई थे। उनकी पत्नी को शैतान ने काफी लंबे समय से बांध कर रखा हुआ था और जिसके वजह से काफी सारी समस्याएं, काफी सारी दिक्कत उनके शरीर में हुआ और वो बहन पूरी कंप्लीटली प्रभु के लिए तैयार हो गई थी। और ऐसा हो गया था कि अब अनूपपुर के अंदर में हमको उनके घर में, उनके फैमिली में कलीसिया को शुरू करना है। और हम 2 बार उनके घर में गए और दोनों बार जाने के बाद जब हम लोग पहली बार गए तो वो कई महीनों से सोई नहीं थी। परमेश्वर के अनुग्रह से वो जाने के बाद सोना आरंभ की। उनका पैर सूजन था, वो सूजन कम हुआ, काफी हद तक राहत था। कुछ दिन और समय बीतता गया
उसके बाद अचानक एक दिन ऐसा सुनाई दे रहा है कि उनका हॉस्पिटल वो लेके गए, इधर उधर भटके हॉस्पिटल मिलने के लिए गया उनसे, रायपुर में रामाकृष्ण हॉस्पिटल में, मैं बिलासपुर से कार लेकर गया उनसे मिलने के लिए, मिल नहीं पाए, प्रार्थना करके रुमाल दिए, वो प्रेयर के साथ में थी, कुछ समय रही और उसके बाद ऐसा हुआ कि उनका मृत्यु हो गया। अब वो परिवार, वो भाई, वो बच्चे नहीं है, कुछ नहीं है, वो दस्तर में टीआई है, इनका जॉब था वो चला गया, बच्चे इसलिए नहीं हो पा रहे थे, डॉक्टर ने बोल दिया तुमको सांस लेने में दिक्कत है, तुम कंज्यूम नहीं कर पाओगे, बच्चे ले ही नहीं सकते, तुम लोगे तुम मर जाओगे। और शैतान ने इतना ज्यादा उनके परिवार को बांध के रखा। अब हम बोले प्रभु जी तू एक मार्ग खोला था उनके बीच में जाने का, अब क्या होगा परमेश्वर? अनूपपुर के सेवकाई मुझे दिखता रहा कि अब ये बंद हो गया, अब वहां कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन प्रभु के अनुग्रह से हमने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, हमने उपवास रखना नहीं छोड़ा, हमने उस क्षेत्र को अपने दर्शन में रखना नहीं छोड़ा, और प्रभु के अनुग्रह है अभी भी वहां के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मालूम क्या है, कई बार हम बोलते अरे ठीक है ये नहीं हो पाया, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, कोई रास्ता ही नहीं, कोई मार्ग नहीं है, कोई दिशा नहीं है। मेरे प्रियो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, सामने का दरवाजा ही बंद हुआ है, अभी प्रभु ने बहुत कुछ बचा के रखा है। जोर से बोले हालेलुया, आमीन। मेरा परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो परमेश्वर उपाय करने वाला है, हालेलुया। इन चार देखो, मैं मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि वो लकवे के व्यक्ति के पास कितना हिम्मत था होगा, लेकिन उससे ज्यादा हिम्मत और उससे ज्यादा विश्वास उसके चार दोस्तों के पास है। उनका बोलना है हमारा यीशु आज इसे चंगा करेगा। इस कलीसिया में जितने लोग आते हैं, आप लोगों का विश्वास होना चाहिए कि मेरा परमेश्वर इस गांव को बचाएगा, मेरा परमेश्वर मेरे पड़ोसी को क्या करेगा, मेरा परमेश्वर मेरी कलीसिया को बढ़ाएगा। ये आपका समर्पण हो क्या होना है, विश्वास होना है। आमीन, आमीन। लेकिन दिक्कत क्या मालूम है, हम 2 बार 3 बार 4 बार करने के बाद हम सोचते हैं अब नहीं हुआ तो अब छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। लेकिन इस लकवे के व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस व्यक्ति को जैसे मालूम चला कि दोनों दरवाजे बंद हो चुके और अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं, बाइबल कहता है वो क्या ढूंढने लगा, उपाय। उपाय, उपाय, बोलो उपाय, उपाय, जोर से बोले उपाय, उपाय। हालेलुया, हालेलुया। कितने हैं जो उपाय ढूंढ रहे हैं, लेकिन एक अच्छी चीज मालूम है, ये उपाय कहाँ ढूंढा मालूम है, यीशु तक जाने के लिए। और आज हम उपाय ढूंढते हैं दूसरे के पास जाने के लिए। यही आज गलती है कलीसिया के अंदर। इधर उधर बहन लोग, आप लोग अपना बात करना है तो मैं बैठ जा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोगों को भी गर्मी लग रहा है, मेरे को भी गर्मी लग रहा है। मेरे ऊपर पंखा लेकिन चल नहीं रहा। आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया को बढ़ाना है, क्या ढूंढना पड़ेगा, उपाय। परिवार को बढ़ाना है, क्या ढूंढना पड़ेगा, उपाय। अपने आप को बढ़ाना है, क्या ढूंढना पड़ेगा, उपाय। जोर से बोले उपाय। सेवकाई बढ़ाना है, उपाय। तरीके को ढूंढना पड़ेगा, तरीका बदलो। जीवन प्रार्थना कर रहे उत्तर नहीं मिला, अब तरीका बदलो। संगति कर रहे उत्तर नहीं मिला, अब तरीका बदलो। सेवकाई कर रहे अब उत्तर नहीं मिला, तरीका बदलो। उपाय ढूंढो ना यार। आज हम बोलते रहे नहीं हो पाएगा यार, छोड़े, विश्वासी कभी नहीं सुधरी। मैं बोलता तुमने कितने बार उपाय खोजा, कितने बार। हम लोग मालूम है जब खेतों में बोर कराते हैं, एक जगह से पानी निकलता है और खेत में 4 जगह खोजते हैं, एक ही जगह खोद के निकल जाते हैं। एक जगह बोर की यहाँ पानी नहीं मिला, छोड़ देते हैं क्या? अरे बोले सर एक एकड़ खेत है, चलो कोना में चल, तो वो कोना मिले, वो कोना में चल। अरे कोना में तो पानी निकल ही, क्योंकि परमेश्वर खेत दिया तो पानी को भी क्या करेगा, निकालेगा। लेकिन मैं कितने बार उपाय कर रहा हूँ, कितने बार कोशिश कर रहा हूँ, कितने बार प्रयास कर रहा हूँ। आज मसीह जीवन के अंदर में हमारे जीवन से अगर प्रयास बना है तो परमेश्वर हमें चंगा करने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में चलने वाले मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, ये कलीसिया का प्रभु स्थापना कर रहे हैं, आज दिन है, ये कलीसिया का प्रभु यहाँ पर बना कर दे दिया, कलीसिया खड़ा हो गया है। ये कलीसिया के अंदर में चलने वाले लोगों, आज आपको उपाय ढूंढना पड़ेगा कि कलीसिया कैसे बढ़े। हालेलुया, आमीन।
प्रभु करने वाला। अब एक बात इधर देखिए, समझिए, वहां लिखा है पूरा दरवाजा पैक हो गया। क्या हो गया है? अभी बताओ, यीशु ये बोला क्या, बाहर जितने लोग उनके लिए रास्ता खोल दो? नहीं। तो उपाय कौन ढूंढ रहा है? बाहर वाला कि अंदर वाला? समझ में आ रहा है? तो यीशु अंदर बैठा है, वो बोलेगा कि रास्ता खोल दो अंदर, बाहर से वो आ रहा है? नहीं बोला। मुझे अपने लिए खुद ही मार्ग को, रास्ते को बनाना पड़ेगा जिसके सहारे मैं प्रभु तक पहुंचने पाऊं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। पानी अपने लिए मार्ग को क्या करता है? बनाता है। पानी रुकता नहीं। इसलिए बाइबल में लिखा कि मैं तुम्हारे अंदर से जीवन जल की धारा को क्या करूंगा? बहाऊंगा। तो हमारे अंदर से कौन सी धारा बह रही है? जीवन जल की। जोर से बोले, जीवन जल की धारा। जीवन जल की धारा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियो, आज हम हार ना माने। जोर से बोले, हार ना माने। कलीसिया को प्रभु क्या करेगा? बढ़ाएगा। व्यक्तिगत जीवन को प्रभु क्या करेगा? आओ मेरे प्रियो, आपको समझना है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला धोखेबाज निकल गया, लेकिन यीशु हार नहीं माना। वो जानता है मेरे 11 चेले मेरे लिए विश्वासी हो गए। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह के। हमें हार मानना नहीं है। हो सकता है कोई ना कोई होगा जो तेरा साथ ना दे, पर तू उपाय ढूंढ कि तेरे द्वारा कलीसिया क्या होने पाए, बढ़ने पाए। Praise the Lord, हालेलुया। बाइबल बताता है जक्कई जब यीशु को देखना चाह रहा था, बड़ी भीड़ उसे क्या कर रही है? दबा रही है। जक्कई क्या बोला? घर लौट जाऊं? क्या बोला है? घर चले आता रहे, छोड़े यीशु को, क्या मिलेगा क्या उसको देख के? ऐसा बोला क्या? क्या बोला मालूम है? उपाय ढूंढने लगा। क्या एक राउंड मारा होगा? कहां से देख सकता हूं, कहां से देख सकता हूं? उसको समझ में आया पेड़ में कोई नहीं चढ़ा है, पेड़ में जाकर चढ़ जाता हूं। उपाय ढूंढने के लिए तुम्हें अपने नजरों को खोलना पड़ेगा, अपने कदम को बढ़ाना पड़ेगा। जोर से बोले, प्रवेश मसीह के। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? हालेलुया। जीवन में क्या ढूंढना है? हालेलुया। आज हम क्या हो जाते हैं? निराश, हताश। क्रिकेट में 12 प्लेयर रहते हैं, एक गिरेगा तो अभी 11 बचे हैं। अभी तो एक विकेट गिरा है, अभी 11। कोई ना कोई मैच को क्या करेगा? आमीन, आमीन। आस को छोड़ना, जोर से बोले, आस छोड़ना, विश्वास से हटना, आशा से निकलना। वचन कहता है लकवे के रोगी जैसे यीशु के पास लेकर आए। एक बड़ी भीड़ यीशु के अंदर बैठा है, एक बड़ी भीड़ बाहर बैठा है। 4 लोग पकड़ के उसको लेकर आ रहे कि यीशु उसको तू देख ले, यीशु उसको छू ले, ये क्या हो जाए? चंगा हो जाए। लेकिन यीशु कहता है उसके पास आने का जगह नहीं। तब इन लोगों ने क्या सोचा मालूम है? घर चल जाते हैं। क्या सोचा? घर चले जाते हैं। आए जोर से बोले इधर के बहन लोग, क्या ढूंढना है? पति नहीं बदल रहा है, क्या ढूंढना है? कुछ खाना मिला के दो ताकि क्या हो जाए? पानी में मिला के पिलाओ ताकि थोड़ा क्या हो जाए? उपाय ढूंढो ना यार। अच्छा बना के खिला रहे, नहीं बदल रहे, खराब बना के खिलाओ। उसको उपाय ढूंढो। मीठा स्वादिष्ट बनाते हो, इसलिए तीखा वाला बनाओ, क्या पता क्या हो जाए? बदल जाए। उपाय तो ढूंढना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। कहावत बोलते हैं ना, अगर सीधे उंगली से घी ना निकले तो क्या करना पड़ता है? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना है? हमारा उपाय क्या है? हन्ना घुटने में बैठकर प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, हालेलुया। उसी में चलने वाले लोग, हन्ना ने बहुत बार खटखटाया लोगों का दरवाजा, बहुत डॉक्टरों के पास गई होगी, बहुत वैद्यों के पास गई होगी, कहीं से उपचार नहीं दिखाई दिया। अब क्या कर रही है? मंदिर के अंदर में जाकर घुटने टेक कर चुपचाप बैठकर प्रार्थना करने लगी। बाइबल कहता है परमेश्वर ने उसके आंसुओं को देख लिया है। आमीन। बोले परमेश्वर मसीह के। अपने बच्चों के लिए घुटने बैठकर क्या करो? प्रार्थना करो।
परिवार के लिए घुटने बैठकर क्या करो? प्रार्थना करो। कलीसिया के लिए घुटने बैठकर क्या करो? कितने विश्वासी लोग कलीसिया के लिए उपवास रखते हैं? आए? कितने लोग? एक। ये कलीसिया कितने विश्वासी? हाथ उठाइए। खैरवार के ये कलीसिया कितने विश्वासी? हाथ उठाइए। बस इतना ही है। कितने विश्वासी उपवास रखते हैं कलीसिया के लिए? अपने लिए नहीं। वो कई विश्वासी लोग ऐसे, प्रभु मेरे लिए उपवास रहेंगे अपने लिए, उसमें से 1 घंटा बोलेंगे प्रभु कलीसिया के लिए। 1 घंटा ना वो वाला नहीं भैया। एक दिन पूरा कलीसिया, मेरे लिए भी नहीं, ना बच्चे के लिए, ना परिवार के लिए, किसी के लिए, सिर्फ कलीसिया के लिए। कितने लोग हैं? एक कोई जने नहीं है। तो आसमान से गिरी मछली कहां से गिरी भाई? बांध का पानी भी सूख गया, मैं देख के आया। कलीसिया प्रभु दिया है। क्या करना है कलीसिया के लिए? उपवास और उपाय कहाँ है? उपवास और जोर से बोले, उपाय कहाँ है? जोर से मुंह खोल के थोड़ा बोलिए, उपाय कहाँ है? आमीन। एक कलीसिया में रहने के बाद अगर हम अपनी कलीसिया के लिए फास्टिंग नहीं रहते, उपवास नहीं रहते, मैं हाथ जोड़कर बोल रहा हूँ अगले संडे से मत आइए। क्या बोझ है आपका? क्या आकर्षण है आपका कलीसिया के लिए? मेरे यहाँ मेरी कलीसिया के लोग मेरे लिए एक दिन अलग उपवास रहते हैं, कलीसिया के एक दिन अलग उपवास रहते हैं, अपने लिए अलग एक दिन रहते हैं। एक कलीसिया के अंदर में रहने वाले विश्वासियों, आप लोगों को मैं बोलना चाहता हूं, अपने पास्टर के लिए हफ्ता में 1 दिन उपवास रहो, अपनी कलीसिया के लिए 1 दिन उपवास रहो, और 1 दिन अपने परिवार के लिए उपवास रहो। कितना उपवास रहना है? और 3 दिन खाना है, 3 दिन तो चावल बहुत बचेगा। और जो नहीं खाओगे वो चावल, दाल, सब्जी, तेल, मसाला कहाँ आना चाहिए? कलीसिया में आना चाहिए। आमीन। पुराने नियम में व्यवस्था है, जिस दिन उपवास रहो अपना भाग तुम गरीबों को जाकर किसी को क्या करो? खिलाओ। आज हम लोग उपवास रहते हैं, किसी को 40 दिन उपवास रह रहे। 40 दिन उपवास का दाल, चावल, सब्जी, तेल, हल्दी, मसाला का कैलकुलेट करो तो कितना हिसाब होता है? वो कहाँ गया? 40 दिन खाते तो खर्चा होता कि नहीं होता? तो 40 दिन नहीं खाए तो बचा कि नहीं बचा? तो किसको देना चाहिए? कलीसिया में आना है, प्रभु के दास के पास आना है कि नहीं आना है? तो किधर जाता है? अपना बचत है। कलीसिया में है कि नहीं है? कितने लोग करेंगे कि नहीं करेंगे भैया? यही तो बात है ना, खेत में गया है गरू, लेकिन हल जोतने जानता फसल किधर से आएगा रे भैया? धान कहाँ से उगेगा? आशीष क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? क्यों हम बढ़ोतरी का जीवन नहीं देख रहे? कारण क्या है? हम अपने जीवन में उपाय नहीं ढूंढ रहे। हम क्या ढूंढ रहे मालूम है? कि कोई आएगा मेरे लिए हाथ रखेगा, प्रार्थना करके चला जाएगा। ये लकवे के रोगी ने ये नहीं बोला हाथ रखूंगा मैं। ये आगे पढ़ोगे ना बाइबल में, बहुत गहरा चीज के अंदर में लिखा हुआ है। अपने जीवन के लिए उपाय ढूंढने लगा। आपका उपाय कहाँ है? हन्ना क्या बोल रही है? प्रभु जी स्वर्ग से तू आकाशवाणी करना कि मैं संतान से आशीष दूं। नो, घुटने में जाकर प्रार्थना कर रही है। प्रार्थना के साथ मिला था बच्चा सामुएल, इसीलिए आने वाले दिनों में भविष्यवक्ता बना। हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फोकट में बच्चा मिल जा रहा है, इसलिए आज प्रभु के लिए खड़े नहीं है आपके बच्चे। जिनको संतान नहीं मिल रहा है उनसे जाकर कष्टों पीड़ाओं को पूछो। वो अपने जीवन की वेदना को बताएगा और वो बोलेगा पास्टर जी मेरे को अगर पहला मिलेगा तो किसको दूंगा? प्रभु को। हमारे यहाँ 4 हो गया, हमको किसी को पूछना नहीं है।
मेरे क्या विश्वासी है, उसके 7 बहन 4 भाई, 7 बहन, इतना बड़ा परिवार। मसीह में चलने वाले लोगों, आपका उपाय आपके सामने रखा हुआ है। आपके लिए परमेश्वर ने जगह को रखा है, आपके लिए चीजों को रखा हुआ है। कलीसिया के अंदर वृद्धि लाना है, पारिवारिक जीवन में वृद्धि लाना है, अपने आप में वृद्धि लाना है। मालूम है, मरियम भी आपके समान ऐसी छोटे गांव की एक लड़की थी। मरियम कोई अमेरिका की नहीं थी, मरियम कोई बहुत बड़े रईस घर की बहन नहीं थी। ऐसी हमारे समान एक छोटे घर की स्त्री को परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए चुना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं आपसे बोलना चाहता हूं, अगर आप अपने आप को समर्पित करते हो, परमेश्वर आपकी महिमा को भी बढ़ाएगा। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, आमीन। करना है कि नहीं करना है? हालेलुया। हफ्ता में एक दिन चर्च के लिए क्या रहना है? जोर से बोलिए। हाँ, बहुत लोगों का मुंह ही नहीं खुल रहा है। चर्च में रोज आकर खाना है बोलने से रोज आएंगे। रोज मिली दाल भात, स्कूल में मिलते ना क्या वाला मध्याह्न भोजन, कलीसिया में मिली तो रोज कलीसिया। आधे बच्चों को इसीलिए भेजते कि मध्याह्न भोजन मिलता है, घर में बनाना ना पड़े, तुम स्कूले में खा के आ जाओ। कलीसिया के प्रति बोझ उठाओगे, परमेश्वर तुम्हारे परिवार के लिए बोझ उठाएगा। आमीन। तुम कलीसिया के लिए रोगे, परमेश्वर तुम्हारे परिवार को आशीष देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। अपने सेवक के लिए तुम फास्टिंग रखोगे, परमेश्वर तुम्हारे बच्चों की दशा और दिशा को बदलेगा। हालेलुया। परमेश्वर मसीह के समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? करना है, बोलो करना है, करना है, करना है। आमीन, हालेलुया। ये अगर नहीं है तो हमारे आत्मिक जीवन में कोई बदलाव, कोई परिवर्तन दिखाई देने वाला नहीं। अगर एक विश्वासी उपवास और प्रार्थना नहीं करता, वो कभी नहीं बढ़ सकता और ना कभी बदल सकता है, क्योंकि उपवास और प्रार्थना हमें परमेश्वर के स्वरूप में बदलने के लिए तैयार करता है, और यही उपाय है। आमीन। यही एकमात्र उपाय। बाइबल ट्रेनिंग कर लो, बड़ा बड़ा कहीं से स्कूल सुन लो, वचन सुनो, यूट्यूब देखो, फेसबुक देखो, उससे बदलाव नहीं दिखाई देने वाला। जब तक आप व्यक्तिगत रूप में अपने आप को उपवास और प्रार्थना के साथ ना जोड़कर रखो, आपका आत्मिक और भौतिक जीवन में किसी भी प्रकार का वृद्धि बढ़ोतरी दिखाई देने वाला नहीं है। आज क्यों 10 साल से कलीसिया चल रहे, अभी भी वही रंग है, अभी भी वही ढंग है, अभी भी वही चाल है, अभी वही विश्वास, काय बदलाव नहीं आ रहा है। साल भर में 10 बार उपवास नहीं रखते हैं, तो बढ़ेगा सेवकाई, बढ़ेगा कलीसिया, बढ़ेगा परिवार, बढ़ेगा खेत। धान लगा रहे 10 बोरा, मिलता है 5 बोरा, काहे के लिए? क्यों वृद्धि नहीं है? क्यों आशीषित नहीं है? कलीसिया के अंदर में घटी क्यों है? क्योंकि कलीसिया उपवास और प्रार्थना नहीं करता। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितना साल हो गया कलीसिया चर्च बने? 5 साल हो। कितने साल हो गया? जोर से बोलो, कितने साल? 5 साल। 5 साल में आसपास में विश्वासियों का घर बना है कि नहीं बना? घर में कुछ चेंज हुआ है कि नहीं हुआ? हुआ ना कि नहीं हुआ है? 5 साल हो गए कलीसिया का बना। कितना चीज कलीसिया के अंदर में भर जाना चाहिए। क्यों बढ़ोतरी नहीं आ रहा है कलीसिया में? क्यों बोझ नहीं आ रहा है? एक व्यक्ति जब उपवास और प्रार्थना करेगा, वो परमेश्वर की राज्य की चिंता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने ऊपर, मालूम है, यीशु अपने ऊपर बोझ लिया। किसके लिए? आपके लिए। तो आज क्या हम एक कलीसिया का बोझ नहीं उठा सकते? हाँ, हेलो, कलीसिया सुनाई नहीं दे रहा है? नहीं सुन रहा है वचन? तो मुंह से बोलो ना, कि दबा के तो नहीं बैठे मुंह में रात्रि को। हाँ, जोर से बोले हालेलुया, बोले प्रभु यीशु मसीह के। है ना, हम कलीसिया में आए, तुम चाहते हैं कलीसिया को उन्नति होना चाहिए। प्रभु आपको यहाँ पर रखा है, प्रभु आपको ठहराया है। 5 साल परमेश्वर के भवन का बना हो गया, 5 साल से कलीसिया यहाँ पर चल रहा है, 5 साल से आप आराधना प्रार्थना कर रहे हो, 5 साल से स्तुति और महिमा हो रहा है, लेकिन 5 साल से कोई बढ़ोतरी नहीं हो रहा है।
आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बढ़ोतरी होना चाहिए कि नहीं? उपाय ढूंढेंगे। कितने लोग ढूंढ रहे हैं? कलीसिया को बढ़ाने का उपाय ढूंढ रहे हैं। मैं बोलता हूँ जहाँ बैठे वहाँ गड्ढा खोदिए अंदर डाल। आज ऊपर नहीं जाता है तो आमीन, खा ले तो जाए। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, प्रभु यीशु मसीह की जय। अपने पड़ोसी को बोलो आप कमजोर नहीं हो। आप कमजोर नहीं हो। बोले उसको हिला के बोलो थोड़ा, आप कमजोर नहीं हो। प्रभु ने आपको बलवंत बनाया है। हाथ मिला के बोलिए ना, अभी लगा है क्या? फिर से बोलो आप कमजोर नहीं हो, प्रभु ने आपको बलवंत बनाया है। हालेलुया, यीशु मसीह के प्रभु ने क्या बनाया? हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर है जो हमें दिन प्रतिदिन अपनी उपस्थिति में क्या बनाते जाता है? बलवंत बनाते जाता है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। यही तो कलीसिया प्रभु के दास लोग उपाय ढूंढ रहे हैं आप लोगों को बढ़ाने के लिए। हमको बुला रहे, बिलासपुर से पटना से बुला रहे, प्रभु के दास दासी बुला रहे, काहे के लिए? ताकि कलीसिया के अंदर में क्या होना चाहिए? बढ़ोतरी होना चाहिए। कैसो भी करके उन्नति हो जाए, कैसो भी करके विश्वासी प्रभु में क्या हो जाए? बढ़ जाए। ये तो उपाय ढूंढना है कि नहीं है? हालेलुया, हालेलुया। आपको और मुझे भी इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए क्या ढूंढना पड़ेगा? जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, आमीन। उपाय को क्या करना है? हालेलुया। अब आगे पढ़े, उसी में आगे पढ़े, क्या लिखता है उसके बाद आगे बढ़ते जाए। पर जब भीड़ के कारण हाँ। उसे भीतर ले जा सके, जब भीड़ के कारण उसे भीतर ना ले जा सके। कहा किसके कारण? जोर से बोलो, किसके कारण? भीड़ के कारण। तो हम किसके कारण यीशु के पास नहीं जा पा रहे? हेलो, इधर इधर इधर, हम किसके कारण यीशु के पास नहीं जा पा रहे? कई लोग बोलते पास्टर जी बहुत काम है मोटे एकरे पर नहीं जा सकूं चर्च। खेत में बहुत काम रहते पास्टर जी, कहा बताओ कितना खेत है? 10 डिसमिल। तुमने 10 एकड़ रहती से फायदो होती। 10 डिसमिल पर तक कलीसिया छोड़ा था, मिल ही का तो ला 10 डिसमिल में है? वो आधा के तो चर्च बने, कहीं यहीं आके बैठ जा कम से कम। हेलो, क्या रोक रहा है प्रभु के पास जाने से? हालेलुया। संसार, परिवार, घराने, रीति रिवाज, सिस्टम और कस्टम, अभिलाषाएं, पाप आज हमें प्रभु के पास जाने से क्या कर रहा है? रोक रहा है। प्रभु के पास जाना है, आपको रोकने वाली वस्तुओं को निकाल कर फेंकना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमको निकाल कर क्या करना पड़ेगा? फेंकना पड़ेगा। वो समाज और परिवार से निकल कर आगे बढ़ना पड़ेगा। हालेलुया। तो पिछले दिनों पर बिलासपुर के बगल की एक अभी मेरा विश्वासी के घर में कलीसिया लगता, वहां की घटना को मैं सुन रहा था। अभी पूरे के पूरे जितने विश्वासी आते सब वापस लौट गए, क्योंकि समाज का दबाव आया। समाज वाले दबाए, सब वापस क्या कर गए? लौट गए। क्या रोक रहा है तुम्हें प्रभु के पास जाने से? दुनियादारी कुछ नहीं रोक सकता और ना कोई रोकता है। रोकने वाले तुम अपने आप को खुद हो। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। आमीन। सिगरेट में तो लिखा है सिगरेट पियोगे तो कैंसर हो जाएगा, फिर भी तो नहीं रोकता है ना। सिगरेट लिखा पड़ा, खैनी में तो लिखा है खाओगे तो कैंसर हो जाएगा। रोक पाया क्या? कैंसर रोक पाया हमको? दारू बेचने वाला बोलता है भैया दारू मत पियो, लड़ाई झगड़ा होगा, दारू लिखा हुआ रोक पा रहा है? लेकिन हाँ ये बोलते हैं अरे समाज रोक रहा है, गांव रोक रहा है, पड़ोसी रोक देता है। ये कैंसर जैसा बड़ा बीमारी तेरे को नहीं रोक पा रहा है सिगरेट और तंबाकू खाने के लिए। हालेलुया। जिसका इलाज कराने का पैसा तुम्हारे पास नहीं है, उतना बड़ा बीमारी को जानने के बाद भी आज हम अपने आप को नहीं रोक पा रहे, तो दुनिया के लोग हमें रोक सकते हैं क्या? हालेलुया।
आपको बोलना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अपने जीवन में अगर तुम उपाय ढूंढोगे कोई तुम्हें रोकने वाला नहीं है। बोले प्रभु यीशु मसीह के हालेलुया। आपने क्या देखा, जब भीड़ के कारण भीतर ना जा सके तो उन्होंने कहां पर चढ़कर, जोर से बोले हालेलुया। उपाय ढूंढ रहे हैं। अरे यार घर में प्रार्थना करने का समय नहीं मिलता, काम कर करके थक जाते। प्रभु की दासी बोलते ना, बहन लोग काम कर करके थक जाते हो, बच्चे हैं प्रार्थना नहीं कर पाते, छोटे बच्चे हैं प्रार्थना करने बैठे तो चिल्लाने लगते, क्या करो, सो जाए रात में, भोर में 3 बजे 4 बजे उठकर क्या करो, हालेलुया। दानियल भी हमारे समान काम करने वाले व्यक्ति था, उपाय निकालकर दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। समय को क्या कर रहा है, निकाल रहा है। चीजें तो हैं हमारे जीवन में, हमें क्या करे, रोके, पर उनके बीच में से जो उपाय निकालता है प्रभु से चंगा करता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। क्या ढूंढना है? आज हम बोलते हैं ना, हम रीजन बताते हैं, कारण बताते हैं, पास्टर जी ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, ऐसा समय नहीं है, वो नहीं है। मेरा कहना है इनके पास क्या उपाय था, क्या उपाय था? दोनों दरवाजा पैक हो चुका है, बंद हो गया, अब अंदर कैसे जाएंगे? दूसरे का घर है, छत कैसे खोलेंगे? उन लोग बोले जो होगा सो होगा, आज मुझे छत को खोलकर प्रभु के पास जाना है। आज मैं बोलना चाहता हूँ, हर एक रोकने वाली, उलझाने वाली वस्तु, बाउंड्री को खोलकर अगर आगे बढ़ोगे, परमेश्वर उसी घड़ी तुम्हें चंगा करेगा। आज दिक्कत क्या मालूम है, हम बोलते हैं अरे यार यीशु चंगा नहीं किया। मैं बोलता हूँ तुमने कितनी बार बाउंड्री को तोड़ा है? कितने बार तूने अपने बाउंड्री को तोड़ा है? कितने बार अपने विश्वास की बाउंड्री को तोड़ा? कितने बार अपने समर्पण की बाउंड्री को तोड़ा? कितने बार रीति रिवाज और दुनिया की बाउंड्री को तुम तोड़कर आगे बढ़े हो? कि प्रभु तुम्हें अनुग्रहित करे। आमीन, आमीन, जोर से बोले आमीन, आमीन। मर गई थी वो यायर की बेटी, तूने उस पर निगाहें करम की, कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, कर दिया उसको जिंदा ये कहकर, ये तो सोती है मुर्दा नहीं है। मेरे महबूब प्यारे मसीहा, मेरे महबूब प्यारे मसीहा, ओ किस जगह तेरा जलवा नहीं। जोर से बोले मेरे महबूब प्यारे मसीहा, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है, किस जगह तेरा जलवा नहीं है। किस जगह तेरा जलवा नहीं है, हर जगह मेरी हवा का क्या है, जलवा है। बोले पड़ोसी बोले मेरे यीशु का हर जगह जलवा है, हर जगह जलवा है।
आमीन, हालेलुया। दोनों दरवाजे क्या हो चुके हैं? सारे रास्ते। उपाय ढूंढना किसके लिए? मुझे। आमीन आमीन। उपाय किसको ढूंढना है? कल से गांव में आ रहा हूँ, कई दिनों से सेवकाई कर रहा हूँ, कोई बदल नहीं रहा। क्या करोगे? छोड़ोगे कि उपाय ढूंढोगे? प्रार्थना तो कर रहे, उत्तर नहीं मिला, छोड़ोगे कि उपाय ढूंढोगे? कलीसिया जाते अब तक चंगाई नहीं मिला, उपाय ढूंढोगे कि कलीसिया जाना छोड़ोगे? कई लोगों का मुंह बंद है, जोर से बोलिए। देखा कि भीड़ उन्हें अंदर जाने नहीं दे रहा है। यीशु अंदर आने नहीं दे रहा कि भीड़ जाने दे रहा है? इसका मतलब यीशु तो वो चाह रहा है कि तुम अंदर आओ, लेकिन कोई ना कोई चीजें तुम्हें क्या कर रहा है? रोक रहा है। इसमें यीशु का गलती नहीं है। किसका गलती है? भीड़ का गलती। चीजों का गलती जो आपको बांध के रखा है, चीजों का गलती जो आपको पकड़ के रखा है, चीजों का गलती जो आपको जकड़ के रखा। अब क्या करना है? मुझे उस भीड़ को छोड़कर अलग हो जाना है। हालेलुया, आमीन। भीड़ को छोड़कर क्या हो गया? अलग हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, ये लोग ऊपर के छत के हिस्से को क्या कर रहे हैं? छोड़ रहे हैं। आमीन, आमीन। उससे बोले आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? पर जो भीड़ के कारण भीतर ना जा सके तो छत पर चढ़कर और खपरेल हटाकर उस खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। बोलो हालेलुया, आमीन। खपरा को क्या कर दिया? आमीन, आमीन। दरवाजा से बंद ना किया, ऊपर बंद है क्या? नहीं। आमीन, आमीन। तो को समझ में आ रहा है? हालेलुया, हालेलुया। अगर चाहत है तो तुम्हारे लिए मार्ग खुलेगा। अगर इच्छा है तो तुम्हारे लिए मार्ग खुलेगा। कोई सोच सकता है खपरा खोल के अंदर जा सकते हैं? हम लोग तो विश्वासी लोग तो बुला रहे हैं, बढ़िया भर गई, चल घर सूते चल। खाली रहती तो बैठना पड़ जाती 2 घंटा। अच्छा हो गया चर्च के दरवाजा क्या हो गया? बढ़िया, चल रहे, चल घर चल। कई विश्वासी तो आखिरी में इसलिए आते कि जगह ना मिले, फिर बाहर बैठ खड़े हुए घूमते रहे। फिर अरे पास जी बाहर खड़े होकर प्रचार सुन रहा था। उसी समय से उसी शुरू से आया। और आया कब है? आखिरी। अरे शुरू से आता तो जगह क्यों नहीं मिला तेरे को? आया कब? आखिरी में। पास्टर को चूना लगाएगा, है ना? क्या लगाएगा? क्या बोलेगा? अरे पास्टर जी भीड़ इतना था कि बाहर खड़े होकर मैं पूरा प्रचार क्या किया हूँ। सुनेगा क्या? बाहर खड़े होकर पूरा मोहल्ले को क्या कर रहा है? ताक रहा है। यही तो करते थे एली के बच्चे। बाहर मंदिर के अंदर होना चाहिए तो मंदिर के बाहर खड़े होकर छेड़ा छाड़ी करते थे। किसको? लड़कियों को। आज अपने आप को भवन के अंदर लाओगे तो अभिषिक्त हो जाओगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। जगह मिले ना मिले, खसक 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 मेरे को अंदर जाकर क्या करना है? अंदर बैठना है। हालेलुया। आपके अंदर सोच होना है, आपके अंदर विचार होना चाहिए। मैं कहता हूँ उसको पकड़ के बाहर फेंको और उसकी जगह पे बैठो। तू बैठ जा, लेकिन मेरे को अंदर में बैठना है। ये डेडिकेशन लेवल होना है, ये समर्पण होना है। कोई तुम्हें बोले तुम सेवकाई नहीं करते, बोले तू होता कौन है रे बोलने वाला? ये मेरा सेवकाई है। तुम्हारे बोलने से करूंगा क्या? मेरा है ये। किसका है? मेरा। तुम बोलोगे तब कलीसिया होगे। मेरा परमेश्वर का कलीसिया है। तुम खोलो चाहे मत खोलो, छत खोल के बैठ के सुनूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। इसलिए आजकल विश्वासी लोग उपाय ढूंढ लिए, चर्च नहीं आते, मोबाइले में सुन। क्या बोलते पास्टर जी हमार छत तो नहीं खपरा के नहीं सीमेंट के फूक लगे, कैसे खोलूं? हमार जय पास्टर तो ऑनलाइन भी लगा देते आजकल यूट्यूब में, है ना? घरे बैठ के सुन वो चल रहा। गलत उपाय नहीं ढूंढना। इन्होंने यीशु के पास जाने का उपाय ढूंढा, यीशु से दूर होने का उपाय नहीं। और से बोले हालेलुया। प्रभु के भवन तक कैसो भी करके हमें क्या करना है? बोले हालेलुया। चर्च आने का पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, लिफ्ट मांग के जाएंगे लेकिन पैदल चलकर जाएंगे लेकिन। पिछले दिनों पर मैं लखनपुर में सेवकाई कर, उदयपुर के पास सेवकाई करने गया था। वहां पर 40 किलोमीटर दूर से कोरबा के पास से 6 लोग पैदल चल के आए मीटिंग के लिए। 40 किलोमीटर से सुबह 8 बजे निकले,
4 बजे शाम को प्रार्थना भवन में पहुंचे, जहां मीटिंग हो रहा था। और जब मेरे को बोलने लगा मैं दाऊंगा, बोले भाई तू 40 किलोमीटर पैदल चल क्या? ऐसे जी बस में चढ़ने का टिकट के लिए पैसा नहीं है, लेकिन प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने पैर में ताकत दिया है। Praise the Lord। उपाय परमेश्वर तुम्हारे लिए बना के रखा है, वो रास्ते तुम्हारे लिए प्रभु ने बना के रखा है। अपने आप को आलस की आत्मा में लेकर न जाओ। इन दिनों में प्रभु जी कैसो भी कर कर जाकर तेरे वस्त्र को छूंगी और मैं क्या हो जाऊंगी? हालेलुया। उसने बहुत जगह पर वैदों के पास इधर उधर दौड़ा, कहीं से छुड़ाई नहीं मिला, लेकिन अब बोलती है यीशु के वस्त्र को छूने से मैं क्या हो जाऊंगी? उपाय ढूंढ लिया। उपाय कहाँ है? उसके वस्त्र में। छुटकारा कहाँ? उसके वस्त्र। आज ढूंढो ना, समर्पण होना है। मैं प्रभु से हफ्ता भर प्रार्थना करूं, प्रभु अगला हफ्ता मैं कलीसिया के अंदर घुसो और मेरे को चंगाई मिलना चाहिए। ये छूने से, अगर बाइबल पढ़ोगे तो वहां लिखा है इसने मन में ठान लिया था, ये कहती थी, वहां लिखा है नहीं, विश्वास में ये कहती थी लिखा है, वहां लिखा है ये कहती थी कि उसके वस्त्र को छूंगी और क्या हो जाऊंगी? तो किसको बोल रही थी वो? अपने आप को बोलती है, वो अपने आप से बात कर रही है कि उसके वस्त्र को अगर छूंगी मैं क्या हो जाऊंगी? आज कितने लोग घर में बैठकर अपने आप से बोलते हैं मैं चर्च में घुटना टेकूंगा, मैं सामर्थ से भर जाऊंगा, मैं कलीसिया के अंदर घुसूंगा, परमेश्वर मुझे अभिषेक से क्या करेगा? अरे यहाँ चर्च आने के बाद प्रभु माफ कर दीजिए, शुद्ध कर दीजिए, एक बार दे दीजिए। घर में ना माफी है, ना दुआ है, ना क्षमा है, ना विनती है। कलीसिया आके क्षमा कर दे प्रभु, एक बार पवित्र आत्मा दे दे, क्या कर लेगा? मिल जाएगा तो भी है? ये प्रार्थना तुम्हें, मैं तो बोलता हूँ भैया, कलीसिया में आने के बाद क्षमा की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए, कलीसिया में आने के बाद समर्पण की प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। ये जगह आनंद करने का है, जो कुछ करना है घर में करो, यहाँ होगा सिर्फ आनंद करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन में लिखा तो अपने ऊपरी कोठरी में जा कुत्ते मुझसे क्या कर? प्रार्थना कर। घर में प्रार्थना करेंगे तब तो यहाँ आनंदित रहेगा। यहाँ रोते रहोगे तो घर में आनंदित रहोगे? घर में रोने वाला भवन में आनंदित रहता है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो घर में रोने वाला, घर में आंसू बहाने वाला, घर में प्रार्थना करने वाला भवन में आनंदित रहता है। हालेलुया। कोई में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? प्रार्थना किधर करना है? रोना किधर है? यहाँ सिर्फ क्या करना है? हालेलुया। आनंद करो सारे बंधुओ, आनंद करो, आनंद करो सारे बंधुओ, आनंद करो, आत्मा का जीवन यीशु ने दे दिया है, मसीह ने दे दिया है। हालेलुया। मेरे को, लेकिन एहसान मत करो। है ना? क्या मत करो? पड़ोसी को बोले एहसान मत करो। प्रभु के ऊपर, प्रभु के ऊपर एहसान मत करो। तो देख के बोले ना प्रभु के ऊपर एहसान मत करो। ये देख के बोला ना क्या मोला मत देखा भाई। पड़ोसी ले बोले बहन एहसान मत कर, झलक के साथ बोले बहन एहसान। तो तुम्हारा ताली बजाइए, मच्छर मार वाला, मच्छरों नहीं मारा तो वो हंसते बच गए, मर के तालियों में जाकर मोला का मार रही है। हेलो, एहसान कर रहे प्रभु के ऊपर ताली बजा के? भक्ति और शक्ति के साथ आराधना करो। और उसी को बोले भक्ति और शक्ति के साथ आराधना करो। आमीन। बोलो हालेलुया। आनंद करो सारे
लिए तैयार हो जाओ, प्रभु उपाय करेगा। किसी बोले तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ, तुम जाने के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु उपाय करेगा। हालेलुया। योना तू नाव से उतरने के लिए तैयार हो जाओ, प्रभु तेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। योना क्या बोला, मेरे को नाव से उठा कर क्या करो, फेंक दो। योना बोला मैं तो पानी में गया मरने, प्रभु बोलता है मैंने तुझे अपनी सेवकाई के लिए चुना है। आमीन। जहाँ तुम हो वहां से बस उतरने का इच्छा तो करो, तुम्हारे लिए अलग से स्पेशल जहाज प्रभु तैयार किया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु ने तुम्हारे लिए उपाय करके रखा है, तुम्हारे लिए चीजों को तैयार करके रखा है। आज आपको समर्पित होना अपने लाइफ में, हार मानना नहीं है। इस भाई इन पांचों लोगों को देखो, 4 लोग तो उसे उठाए, एक बेड में क्या हुआ है, लेटा हुआ है। चलो 4 का हिम्मत था होगा, ये 5वां जो लेटा हुआ वो क्या बोल रहा होगा कि मेरे को छत से फेंक दो यार, है? हिम्मत ही नहीं होगा उसका ऐसा। लेकिन फिर भी मालूम है क्या, वो आज बोला एक बार करके देखते हैं, क्या पता चंगाई मिल जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। उन्होंने खपरे को क्या कर दिया, खोला और वहां से उसको क्या कर दिया, उतारा। किसके पास उतारा, वहां क्या लिखा है, पढ़े उसे खाट समेत बीच में यीशु के सामने उतार दिया। बाकी लोग बैठ के क्या कर रहे हैं, उधर दरवाजे में बैठा होगा, जो अंदर बैठा होगा, जो नंबर लगा रहा होगा, वो बोल रहा होगा ये क्या हो गया, ये तो सीधा पहुंच गया है। आमीन। और आगे पढ़ो, उससे आगे क्या लिखता है, उसने उनका विश्वास देकर, हाँ, उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा हे मनुष्य तेरे पाप क्षमा हुए। बोलो हालेलुया। यीशु ने क्या बोला, हे मनुष्य तेरे पाप क्या हो गए, इसका मतलब है हमारे जीवन के पाप हमारे जीवन में रोग और कष्टों को लाता है। हालेलुया। इसलिए पाप से क्या रहना है, पास दूर। हालेलुया। जितना पाप से दूर रहेंगे उतना अपने आत्मा में और शरीर में चंगे रहेंगे। हालेलुया। आमीन। आज मनुष्यों के जीवन पर कई सारी जो बीमारियां हैं वो किसके वजह से है, पाप की वजह से। किसके वजह से, पाप की वजह से। ये ना आज इन बीमारियों को हम अपने देह पर लेकर चलते हैं और बोलते हैं प्रभु चंगा नहीं कर रहा, अपने पापों को छोड़ो, प्रभु तुम्हें तुरंत चंगाई को देगा। हालेलुया। इस ऊपर के समय में यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोगों, आपसे मैं बोलना चाहता हूँ, अपने मनुष्यत्व में बदलना है। इस व्यक्ति ने देखो, इन 5 लोगों ने क्या ढूंढा, उपाय ढूंढा। क्या ढूंढा, तो इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए कितने लोग उपाय ढूंढेंगे, करेंगे कि नहीं। यार संडे से नहीं पढ़ पा रहा है, ऐसा करते हैं पास्टर जी, महीना में एक बार कोटेज मीटिंग भी करते हैं, महीने में एक बार चैन प्रार्थना भी करते हैं, महीने में एक बार होल नाइट प्रेयर भी करते हैं, महीने में एक बार उपवास प्रार्थना भी करते हैं। उपाय करो ना, तुम्हें परमेश्वर बढ़ाएगा। हालेलुया। एक बार के प्रयास में नहीं हो रहा, हमें और प्रयास करना है, हमें पीछे हटना नहीं। मैंने बताया ना, जक्कई लटका है भीड़ में, क्या किया होगा, आंख उठाकर देखा होगा। हाँ, हम लोग भी नाटे हैं कई सारी चीज के लिए, चंगाई के लिए, आशीष के लिए, छुटकारे के लिए, बरकत के लिए। हम क्या है, जक्कई बोला अरे पेड़ दिख रहा है, तुरंत पेड़ में जाकर क्या कर गया। कितने लोग तुरंत वाले हैं, कितने लोग तुरंत वाले की बाद वाले। हेलो, तुरंत वाले की बाद वाले हैं, तुरंत वाले बनना है। तुरंत में दम नहीं लग रहा। घूमने जाना है, हाँ चलो, बाजार जाना है चलो, प्रार्थना। अच्छा सोच के बताऊंगा पास्टर जी, चटिकन काम है, ज्यादा नहीं, चटिकन चटनी जैसा है ना। वो चटनी के चक्कर में हम पूरा खाना छोड़ देते हैं। आज आपको समझना है, जब कहीं ने पेड़ को देखा तुरंत उसके ऊपर जाकर क्या कर गया है, उपाय। उन्होंने देखा अरे खपरा को खोल सकते हैं,
तुरंत पकड़ा, किसी ने सलाह नहीं लिया, किसी ने बात नहीं किया, तुरंत छत में चढ़ा, कपड़े को खोला और तुरंत उतर गया। प्रभु ने उसे उसी समय चंगा कर दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैं आपको बोलना चाहता हूं इस जगह पर, आपके सामने चीजें रखी हुई हैं, आपके सामने रास्ते रखे, आपके सामने मार्ग रखा है, आप क्या आज करने के लिए तैयार हैं? आज आप और हम क्या करने के लिए तैयार है कि नहीं? हम कई बार अपने लाइफ में, अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि एक बार प्रार्थना की, एक बार उपवास की, एक बार संगति के, कुछ नहीं हो रहा, अब आगे कुछ नहीं हो सकता, अब वापस लौट सकते हैं। मैं बोलना चाहता हूं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपके लिए स्वर्ग को खोल दिया है। हालेलुया, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी इन दिनों पर मुझे उपाय ढूंढने के लिए, वहां बहुत अच्छा लिखा है, सामने रखे और रखने का उपाय ढूंढ रहे थे। यीशु के सामने कि पीछे? मुझे कहाँ जाना है? जोर से बोले, कहाँ जाना है? सामने। सामने जाने का क्या ढूंढो? उपाय। क्या उपाय है प्रभु के सामने जाने का? पाप को छोड़ना पड़ेगा। क्या उपाय है प्रभु के सामने जाने का? पवित्रताई के जीवन में क्या करना पड़ेगा? जीना पड़ेगा। क्या उपाय है प्रभु से आशीष को पाने का? सब इधर भाग रहे तो मुझे इधर अलग होकर चलना पड़ेगा। हालेलुया, जोर से बोले प्रवेश मसीह। आमीन। सबके जैसा बैठ के कोने में इंतजार करते रहो। क्या ढूंढना है? उपाय। उससे बोले उपाय। हालेलुया। सब लोग सप्ताह में एक बार उपवास रखते हैं, मैं 2 बार उपवास रखूंगा। मेरा उपाय थोड़ा बढ़कर है। हालेलुया। उससे बोले हालेलुया। उसी में चलने वाले मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इस प्रकार का उपाय रखकर आप अपने जीवन को लेकर चल रहे हो, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, यीशु ने कहा तेरे पाप क्षमे हुए, आज प्रभु हमारे पापों को क्षमा करेगा। बोले हालेलुया। करना क्या है? आमीन। इसी विषय में आप पढ़ोगे तो बाइबल में उत्पत्ति की पुस्तक में अब्राहम और इसहाक के बारे में लिखा है। जब अब्राहम अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है, तब इसहाक पूछता है, पिता लकड़ी तो है, सब कुछ है, पर वो जिसको बलि देना है वो मेमना कहाँ है? तब अब्राहम ने कहा चलते जा, प्रभु उपाय। आमीन। चलने वालों के लिए प्रभु उपाय करता है। चलने वालों के लिए प्रभु उपाय करता है। कुछ नहीं दिख रहा फिर भी हमें क्या करना है? चलना है। आशीष नहीं दिख रहा फिर भी हमें क्या करना है? छुटकारा नहीं दिख रहा फिर भी हमें क्या करना है? आशीष नहीं दिख रहा फिर भी हमें क्या करना है? हालेलुया। हम अपने पुत्र इसहाक को बोले, मेरे बेटे तू मेरे साथ क्या करते जा, प्रभु तेरे लिए उपाय करेगा। हालेलुया। अरे सेवकाई करो ना, कहां से सपोर्ट आएगा? प्रभु देखेगा ना। हालेलुया। आए कौन खिलाएगा, कौन देखेगा? आज कौवे से कहा, कल सारपत की विधवा से मैं तेरे को क्या करूंगा? प्रभु उपाय कर रहा है कि नहीं कर रहा है? किसके लिए? आमीन। जो चलेगा वो उपाय को प्राप्त करेगा। हम लोग पहले बोलते दे, प्रभु बोलता है पहले चल। आमीन। हालेलुया। लाल समुद्र सामने है, पीछे फिरौन की बड़ी सेना है, आगे कैसे जाए? आगे गए तो वो मरे, पीछे गए तब मरे। क्या करे? मूसा ने बोला चुपचाप खड़े रहो, प्रभु के उद्धार के काम को तुम क्या करोगे? देखोगे। आमीन। चल लिखता है पूरे रात भर में प्रभु ने ऐसी हवा को चलाया, समुद्र 2 भागों में क्या हो गया है? आमीन। आपकी परेशानी, आपकी दिक्कतें 2 भागों में बढ़ जाएगा। बस करना क्या है? मुझे प्रभु के आगे खड़े रहना है। आमीन। कुछ चीजें आएंगी, कुछ चीजें जाएंगी, मुझे खड़े होकर दिखाना है। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ना, मैं शुरू जब से निकला, हम सोचते थे प्रभु जी की कैसे उपाय होगा, कैसे कलीसिया चलेगा, कैसे मेरा जीवन चलेगा, कैसे क्या होगा, कैसे? प्रभु वचन कहता मैं तेरे लिए उपाय करूंगा। जोर से बोलो क्या करूंगा? उपाय। आपको मालूम है, अगर मैं बाइबल पढ़ा ना, एक थोड़ा अलग विषय में होकर चल रहा हूं मैं, अगर आप दूसरा राजा का पढ़ोगे जहां पर नामान कोढ़ी के बारे में लिखा है, वहाँ एलिशा जो प्रभु का दास तुरंत भविष्य एलिया का दूध ना आत्मा को पार करके सेवकाई के लिए निकला था। और बाइबल बताता है, अगर आप पढ़ोगे उस अध्याय को पूरा, तो इजराइल में अभी एलिशा के बारे में उतना चर्चा नहीं फैला था।
तुरंत नमान कोड़ी, वहां पर कोड़ का बीमारी आ गया। तब एलीशा लिखता है, वहां पर लिखा नमान को मेरे पास आने, तब लोग जानेंगे कि इजराइल में और एक भविष्यवक्ता आ गया। आमीन। अब आगे उसके आगे जब पढ़े जाओगे, जब एलीशा नमान को बोलता है कि 7 बार तू पानी में डुबकी मार, तब नमान गुस्सा के चला जब वापस आता है, तब उसका नमान का एक चेला बोलता है, अगर भविष्यवक्ता तेरे को करने बोलता तो नहीं करता क्या? तब नमान बोलता हाँ मैं तो करता। इसका मतलब क्या था? नमान रियली में एलीशा को भविष्यवक्ता मानता नहीं था। लेकिन मालूम क्या है, नमान के कोड़ के वजह से अब एलीशा का चर्चा फैलने जा रहा है। मालूम क्या, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपके जीवन को बढ़ाने के लिए प्रभु ने किसी का उपाय करके रखा है, उसके द्वारा तेरी चर्चा को प्रभु फैलाएगा। हालेलुया। से बोले हालेलुया। हम सोचते हैं हमारा जीवन कैसे बढ़ेगा, कलीसिया कैसे बढ़ेगा, परिवार कैसे बढ़ेगा, ये कैसे। मैं बोलता प्रभु के साथ खड़े रहो, प्रभु धीरे धीरे उपाय करता जाएगा। हालेलुया। इधर 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 से मार्ग को निकालेगा। मालूम है, छोटी छोटी नदियां जब निकलते निकलते आखिरी में महासागर में जाकर क्या हो जाता है? छोटी नदियों से क्या बनता है? बनता है कि नहीं बनता है? प्रभु के साथ आप खड़े रहिए, प्रभु समय के साथ तुम्हें बड़ी आशीषों से क्या करेगा? कलीसिया जो आज यहाँ स्थापित हुआ है, स्थापना दिवस यहाँ मना रहे कि नहीं मना रहे? बड़ी आनंद की बात है, 5 साल यहाँ कलीसिया खड़ा हो गया। कितना साल हो गया? कितने महीने हो गए? 1 साल में कितने महीने होते हैं? तो 5 साल हो गए, कितना महीना हो गया? 60 महीने हो गए। कितने दिन हो गए आप उसको जोड़ लीजिएगा। अब इतने दिनों में इस कलीसिया के लोग कितना उपाय के इस कलीसिया को बढ़ाने के लिए आपको आज चिंता करना है। इस कलीसिया की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने कितना उपाय किया, आपको क्या करना है? चिंता। जोर से बोलो चिंता। चिंता। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। उपाय करेंगे। कितने लोग करेंगे? हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। ये आप लोगों का समर्पण होगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी होगी। इस लकवे के रोगी के समान, उन 5 लोगों के समान मैं आप यहाँ पर बैठे हुए लोगों से बोलना चाहता हूँ, किसी भी चीजों को देखकर हार मानना, पीछे हटना, अपने जीवन को परमेश्वर में समर्पित करके आगे बढ़ने की इच्छा करते हो तो परमेश्वर तुम्हें तुम्हारे कष्टों से आजाद करेगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे नहीं पता परमेश्वर ने मुझे इस वचन को क्यों दिया, लेकिन मैं यहाँ पर बोलना चाहता हूँ, आप लोग उपाय करने के लिए अपने आप को तैयार रखें। दोनों दरवाजे क्या हो चुके हैं? बंद हो चुके हैं। अब एक ही रास्ता है, या तो वहां बैठे रहो या तो घर वापस। इन लोगों ने दोनों को नहीं किया, इन्होंने तीसरा किया, हम छत खोलेंगे। हालेलुया। जोर से बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन। आमीन। मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, प्रभु के सामने कैसे पहुंचूं, उसका उपाय आपको स्वयं क्या करना पड़ेगा? और जो विश्वासी स्वयं ढूंढ नहीं रहा, वह अपने जीवन में कभी भी अनुग्रहित और आशीषित नहीं हो सकता। आमीन। आमीन। बढ़ना है आत्मा में। कितने लोगों को यहाँ खड़े होने में डर नहीं लगता है? 1 2 खड़े होकर प्रचार करने के लिए, खड़े होने के लिए तो मैं भी हो जाऊं। खड़े पास्टर 5 साल में बच्चे लोग चल लेते हैं। कितने साल हो गए? 2 साल चल लेती है। अरे वाह, खा लेती होगी, पचा भी लेती है, कर पाती नहीं कर पाती? हाँ, 2 साल की बच्ची भाई। कितने साल की? 2 साल। तो कलीसिया कितने साल हो गया? चल रहा है। आपको देखना है, अगर नहीं चल रहा उपाय ढूंढो। आमीन। आमीन। क्या करे कि कलीसिया चले, क्या करे कि कलीसिया बढ़े, क्या करे कि मेरे खेत में अच्छा फसल होना पाए। ये आपका और मेरा क्या है? जिम्मेदारी है। बोलो हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह के। समझ में आया कि नहीं आया?
मेरे प्रियो, हमें हार मानना, जोर से अपने बगल वाले बोलो, हार नहीं मानना है, हार नहीं मानना है। बोले ना मेरे को अपने में, आप लोग कई लोग का चेहरा देख रहा हूँ, एकदम खुश है बैठे बैठे। बोले हार नहीं मानना है, उपाय ढूंढना है। 2023 में क्या ढूंढना है? परिवार को बढ़ाने के लिए, कलीसिया को बढ़ाने के लिए, बच्चों को बदलने के लिए, पति को सुधारने के लिए। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या ढूंढो भैया? और जो उपाय ढूंढेगा वो चंगाई भी प्राप्त करेगा। हालेलुया, प्रभु मसीह की समझ में आया कि नहीं आया? इन 5 लोगों ने क्या ढूंढा? आज हमें भी इस साल क्या ढूंढे? पिछले साल नहीं बढ़ पाया, इस साल प्रभु उपाय दे ताकि मेरी कलीसिया क्या होने पाए। पिछले साल मेरा परिवार नहीं बढ़ पाया, इस साल क्या होना चाहिए? जोर से बोलिए, क्या होना चाहिए? प्रभु पिछले साल मैं कुछ भी बचा नहीं पाई और मैं कुछ भी तेरे राज्य के लिए दे नहीं पाई, प्रभु इस साल मैं बचा पाऊं, तेरे भवन के लिए मैं देने पाऊं, मुझे ऐसा उपाय ढूंढना है। आमीन, आमीन। कितना ढूंढेंगे? बोले प्रभु यीशु मसीह की, बोले हालेलुया। प्रभु आप लोगों को ब्लेस करे, एनहांस करे, उपाय ढूंढे। क्या ढूंढे? उपाय करना है। बोलो करना है, करना है, करना है। जो उपाय ढूंढेगा वो चंगाई को भी प्राप्त करेगा। कब चंगाई मिलेगा? परसों? तुरंत। कैसे मिला? तुरंत मिला कि नहीं मिला? क्यों ढूंढा? क्यों मिला? क्योंकि उसने क्या ढूंढा? उपाय। आज हम आश्रित होकर चल रहे, नहीं, मुझे उपाय के साथ चलना है। आमीन, आमीन। कमान कलीसिया बोले हालेलुया। मैं ऐसा चलता हूं, मैं विश्वास करता हूं, मैं अपने जीवन में उपाय को ढूंढ रहा हूं, मैं रास्तों को तैयार कर रहा हूं, प्रभु बना रहा है। प्रभु उपाय दे कि मैं उसमें तेरी महिमा को क्या करने पाऊं, देखने पाऊं। हालेलुया, हालेलुया। बैठे हुए तमाम लोग आज की दोपहर में प्रभु हर एक के जीवन में अपने उपाय को देखना चाहता है। बोले आमीन, आमीन। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूं आप लोग वचन समझे। समझे कि नहीं समझे? क्या ढूंढना है? उपाय। घर वापस जाना है क्या? नहीं। लौटना है क्या? नहीं। वहीं से एक नया मार्ग तैयार करना है। हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह के, फिर से आने वाले प्रभु यीशु मसीह की जय। आमीन, आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आशा करता हूँ कि आप और हम एक साथ मिलकर उपाय ढूंढेंगे, ये कलीसिया बढ़ने वाला है। आमीन। मेरा परिवार बढ़ेगा, कलीसिया बढ़ेगा। आमीन। प्रभु आपको आशीर्वाद, बाकी समय प्रभु के दास के लिए।